हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही दर्द भरी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी फ्रेंड की है। वैसे मतलब अगर हम माने तो वो दर्द भरी है, अगर हम नहीं माने तो वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत की कहानी है। मतलब जो उसकी लाइफ है, जो उसकी लाइफ में जो मुश्किलें हैं उससे वो चाहे तो उससे हताश होकर वो पीछे रह सकती है, या वो उसको चैलेंजिंग के रूप में लेकर आगे बढ़ सकती है। तो मेरी जो फ्रेंड है उसका कल कॉल आया था मेरे पास। तो वो कह रही थी यार, क्योंकि जो लेडीज़ की लाइफ है वो लेडीज़ ही समझ सकती है कि कितनी सारी परेशानियाँ होती है उनकी लाइफ में। शादी से पहले तो हमारे जो माँ बाप हैं वो सोचते हैं कि अब बड़ी हो गई है, अगर टाइम पर शादी नहीं करी तो पता नहीं क्या होगा, ये खुद क्या कर लेगी, क्या कदम उठा लेगी, या समाज क्या कहेंगे, अभी तक शादी नहीं करी। मतलब माँ बाप एक तरह से अपने बच्चों की शादी करके फ्री होना चाहते हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी से फ्री होना चाहते हैं। फिर जब वही आगे जाती है तो ससुराल में वहाँ पर जाकर वो उसको खुद को वहाँ पर मतलब हर औरतों की जो लाइफ है अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग उनको ससुराल वाले मिलते हैं, कुछ लोग, कुछ औरतों को अच्छे ससुराल वाले भी मिलते हैं जो कि उनको मान सम्मान देते हैं, उनको अच्छे से प्यार से रखते हैं। लेकिन सारी लेडीज़ इतनी भाग्यशाली नहीं होती है। कुछ लेडीज़ ऐसी भी होती है कि ना तो उनको कोई समझने वाला होता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि मतलब उसका जो हस्बैंड होता है जिसके पीछे वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने माँ बाप को, अपने फ्रेंड, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बंदे के पीछे वो वहाँ आती है। और वहाँ पर ना ही तो वो बंदा उसको कोई मान सम्मान देता है, ना ही समझता है, ना ही बाकी घर वाले, ठीक है। और वैसे कहते हैं कि अगर एक लेडी को उसका हस्बैंड अच्छे से समझ रहा है, वो उसको मान सम्मान दे रहा है, वो उसको उसके जो फैसले हैं, वो जो कुछ करना चाहती है उसमें अगर वो उसकी सहायता कर रहा है तो सारे घर वाले अपने आप ही उसकी सहायता करने में लग जाते हैं। लेकिन जब वो एक बंदा ही अगर उसकी सिचुएशन को नहीं समझता, उसको उसके जो भी इच्छाएं होती है उसका मान नहीं रखता है, तो फिर घर वालों से कैसे शिकायत। तो वो मुझे कह रही थी यार, मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, इतना मतलब जिसके पीछे मैं आई हूँ वो तक मुझे नहीं समझ रहा है। मेरे सास ससुर है, मेरी ननद है, सब लोग मुझे इतना इतना टॉर्चर करते हैं। तो तुम बताओ यार, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि माँ बाप भी, उनकी भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ चले जाए। और मैं तो मानती हूँ कि ये कोई वो सोल्यूशन नहीं होता है कि हम जो हमारे हालात हैं उन सब से लड़ने के बजाय हम पीछे खिसक जाएं, हम उन सब को छोड़ के, मतलब उनको देखते हुए कि ये हालात सुधरने वाले नहीं हैं, चलो हम तो हमने हमारे पीहर चले जाते हैं, माँ बाप के पास रहते हैं। यार माँ बाप के पास हम कितने टाइम तक बोझ बन के रह सकते हैं? मान लीजिए हमने ये जल्दबाजी में ये फैसला कर भी लिया कि छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें तो हम तो माँ बाप के पास चले जाते हैं, पर कब तक? ऐसे हालात नहीं सुधरने वाले, ठीक है। तो कुछ बहनें ऐसी होती है जिनके हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि वो कोई गलत कदम उठा लेती है, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि हमको ना ऐसे गलत कदम उठाने के बजाय हमको हमारी स्थिति सुधारनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, हम बहुत सारे, मतलब ये नहीं है कि हम अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं लग पाए तो फिर क्या ऑप्शन बचेगा? बहुत सारे ऑप्शन है, प्राइवेट भी बहुत सारे ऑप्शन है। क्योंकि ये कोई वो नहीं होता है आखिरी हथियार कि हम बस कुछ गलत कदम उठा ले और बस क्या होगा इसके पीछे? इससे क्या होगा पता है? आपके बच्चे, उनकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। और क्या पता बच्चों को कैसी लाइफ मिलेगी, क्या पता घर वाले फिर उनको सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आप जब तक जिंदा हो तब तक आप अपने बच्चों को अच्छे से संभाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने उसको यही कहा, देखो रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला। तुम चाहती हो कि क्योंकि कहती हूँ ना कि हर किसी के घर वाले एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो तुम दूसरों के घर वालों को देखती हो कि उसके घर वाले उसकी इतनी अच्छे से बात मानते हैं, उसको इतना प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं, इतने बेटे की जैसे रखते हैं, तो मेरे घर वाले क्यों नहीं रखते? मेरे घर वाले क्यों मुझे इतना टॉर्चर करते हैं? ये एक बंदा जिसके पीछे आई हूँ ये भी मुझे नहीं समझता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब उसका हमेशा ही कॉल आता है, तो कल भी आया था। तो मैंने उसको यही समझाया, उसकी मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट है और उसकी बीएड कंप्लीट है। तो मैंने उसको यही कहा, यार देखो इतनी सारी वैकेंसीज आ रही है सामने, रिट की आ रही है, अगर एजुकेशन लाइन में जाना चाहती हो तो इतनी अच्छी वैकेंसी है ये। तो तुम एक काम करो, तो मैंने ये घर वालों की जो जो भी है ना झंझट है, मतलब
जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी घर की बातें हैं, उन सब से निकलो, ठीक है। ये सब चीज़ें यूं ही चलती रहेगी। जिसके घर वाले जैसे होते हैं वो नहीं बदलने वाले, और तुम कोई कदम उठाओगे कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा तुम अपने आप को बदलो, सारी चीज़ों को सहन करते हुए, अपनी गर्दन नीची रख के बिल्कुल चुपचाप जो भी वो कहते हैं उन बातों को अनसुनी करके तुम्हें लाइफ में क्या करना है उस पर फोकस करो कि तुम्हें इस स्थिति को कैसे सुधारना है। वो तुम ही सुधार सकती हो, घर वालों को तुम नहीं सुधार सकती हो, तुम अपने आप को सुधार के तुम्हारी खुद की जो स्थिति है उसको सुधार सकती हो। उसके बाद अगर मान लो तुम अच्छे से पढ़ लिख के अपने पाँव पर खड़ी हो गई और फिर भी तुम्हें लगे कि घर वालों का रवैया नहीं बदला है, ठीक है, वो फिर भी तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम अपने बच्चों को लेकर अलग हो सकती हो, अपना गुजारा खुद कर सकती हो, अपने बच्चे को संभाल सकती हो, ठीक है। तो कोई भी गलत कदम उठाने के बजाय, मतलब ये मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि ये उन सब महिलाओं के लिए है जो कि अपने घर वालों से टॉर्चर हो रही है, और मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो या तो छोड़कर अपने पीहर चली जाती है। बेचारे उन माँ बाप के ऊपर बोझ बनने के बजाय तुम खुद उस स्थिति को सुधारो, खुद इस लायक बनाओ अपने आप को कि यार घर वाले मुझे नहीं समझ रहे हैं, बंदा मेरे साथ नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मेरे खुद के अंदर इतनी हिम्मत है, मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं अपना पेट भर सकती हूँ, अपने बच्चों को पाल सकती हूँ, अपना भरण पोषण मैं खुद कर सकती हूँ, मैं कोई लाचार नहीं हूँ। पहले वाली औरतों की जैसे अभी कहाँ है ऐसी औरतें, यार क्या बात करती हो। मतलब मैंने उसको कहा, अच्छे से समझाया, और उसको नहीं, मैं देखती भी हूँ, आप लोग भी देखते होंगे, आस पड़ोस में हर किसी के एक दो एग्जाम्पल तो मिल ही जाएंगे कि ऐसे औरतें होती है बेचारी की जो परेशान रहती है अपने घर वालों से, मतलब कोई उनको सपोर्ट नहीं करता, कोई उनको नहीं समझता, वो कुछ करना चाहती है लाइफ में, लेकिन चार दीवारी में, बस वो चार दीवारी में ही घुट के रह जाती है, क्योंकि बिना सपोर्ट किए तो कैसे आगे निकलेगी। पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई सपोर्ट करे या ना करे, आप अपने आप को तो सपोर्ट करो कम से कम। आप ये सोचो कि घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना अपने आप को सपोर्ट। आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको जैसे किसी को सपोर्ट कर रहे हैं घर वाले और उसका काम में हाथ बटा रहे हैं, उसको पढ़ने के लिए टाइम मिल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा मतलब जो उसका लक्ष्य है वो जल्दी से प्राप्त कर लेगी, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, मान लीजिए वो साल भर में सफल हो जाएंगी, आपको 2 साल 3 साल लग जाएंगे, पर आप ये तो सोचिए कि 2-3 साल में ही इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। मान लीजिए अगर मैं 2-3 साल में जो मेरी चीज़ें हैं वो क्लियर होती है, जो मैं चाहती हूँ वो बन पाती हूँ, ठीक है। 3 साल, मान लीजिए 4 साल तो ज़्यादा से ज़्यादा है, मतलब 2 या 3 साल में अगर आप ढंग से पढ़ाई करो, 2 या 3 साल में आप आराम से कुछ कर सकती हो। तो आप मन में ये सोचो कि ठीक है, 2-3 साल और सुनना है मुझे, 2-3 साल और ये जितना कहेंगे कहने दो। भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक से सुनो और एक से निकालो, ठीक है। आपको आपकी स्थिति बदलनी है तो आपको बिना उन लोगों की कोई बातें सुने, उनको बिल्कुल अनदेखा करके अपने आप में खुश रहना है, ठीक, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, और ये देखना है कि मुझे बस 2-3 साल और इन लोगों को सहन करना है। उसके बाद क्योंकि सच है, ये हकीकत है, ये 100% हकीकत है ये, कि जो लेडीज़ अपनी खुद की सहायता खुद करती है ना, कि घर वाले कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, फिर भी वो कड़ी मेहनत से कुछ बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, ठीक है, ईमानदारी से, तो भगवान भी उसका साथ देते हैं, ये हकीकत है। तो आप ये अगर आपके आस पड़ोस में भी है तो उनको भी ये समझाइए। और मान लीजिए आप जिसकी स्थिति ऐसी है, आप खुद अगर इस वीडियो को देख रही हैं तो आप यकीन करिए कि ना कोई भी, पहले तो ये बिठा लीजिए दिमाग में कि आपकी स्थिति को कोई नहीं सुधारने वाला। आप अगर आपको लग रहा है कि घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ये ध्यान रखना है कि बस मेरे लिए मैं ही हूँ, मुझे अपने आप को समझना है, ठीक है, अपने आप को समय देना है, और मैं अपने आप का साथ दूंगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि हकीकत है, जिस दिन आप कुछ बन जाओगे ना, कुछ सेलेक्ट हो जाओगे ना, फिर वो उन लोगों को अपने आप जवाब मिल जाएगा। फिर आपका निर्णय रहेगा कि आप उनको माफ़ करती हो, ठीक है। फिर भी अगर उनका रवैया अच्छा नहीं रहा तो आप अलग भी हो सकती हो, लेकिन आप सक्षम जरूर बन जाओगे। तो मैंने उसको यही समझाया कि देखो कि ऐसे रोना रोते रहने से कोई मतलब नहीं है, कितने साल तक रोगे यार, अपनी स्थिति को बदलो। तुम किस टाइम की, किस ज़माने की लड़की हो तुम
क्यों अभी तक भी वो वही चीज़ें लेके बैठी हो कि मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं करते। यार मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, मेहमान आ जाते हैं, वो आ जाते हैं, ऐसे वैसे। यार मैं समझ सकती हूँ, पर इसका सोल्यूशन क्या होगा? मैंने उससे खुद से सवाल किया कि तुम बताओ इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें ना जिंदगी भर चलती रहेगी और आने वाले टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। इससे अच्छा है बस तुम 2-3 साल ये चीज़ें सहन करके अपने जो लक्ष्य है उस पर फोकस करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो, वो ऊपर वाला अपने आप तुम्हारा साथ देगा। तो सच बताऊँ, उसने वो इतनी खुश हो गई थी ना, इतनी खुश हो गई वो, उसने कहा यार मैं इसीलिए तुम्हें ना अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ, तुम कोई ना कोई ना सोल्यूशन निकाल ही देती हो। तो मुझे लगा यार ऐसी लड़कियाँ बहुत सारी हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किन तक मेरा वीडियो जो है किन लड़कियों तक पहुंच पाएगा, मतलब महिलाएं या लड़कियां कितनी तक पहुंच पाएगा, पर मैं चाहती हूँ कि जिनके पास भी पहुंचे उसकी लाइफ एकदम बदल जाए, उसके विचार बदल जाए। अगर वो भी ऐसे ही परेशान है तो वो बस अपने लक्ष्य पर फोकस करे, ये सोच करके कि कोई बात नहीं, 2-3 साल और कहने दो, उसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मेरा साथ किसी को मत देने दो, मैं इतनी लाचार नहीं हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, और मैं खुद अपना साथ दूंगी, और मैं खुद जो मेरी चीज़ें हैं वो मैं खुद अपने आप से करूंगी। मुझे नहीं चाहिए किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है, किसी की भी सहायता नहीं चाहिए। ऐसे मजबूत बनो और बस अपने आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, मतलब ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देखो किसके अंदर आप जो है आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, और उसका सिलेबस देखो। और फिर भी अगर बहुत सारी लेडीज ऐसी है कि उनको नहीं पढ़ना, तो कोई बात नहीं, प्राइवेट जॉब घर बैठे इतने सारे होते हैं, सिलाई कर सकते हो। और भी बहुत सारे आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज इतने सारे चीज़ें होती है कि आप घर बैठे कमा सकते हो। तो ये एक तो ये कि ना कोई आपका साथ नहीं दे रहा तो आपको क्या करना चाहिए, रोना बंद कर दो और अपने आप का आप खुद आपका साथ दो यार, नहीं है ज़रूरत किसी की भी, ठीक है। तो ये वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, पर मुझे लगा कि मुझे नहीं पता आप लोगों के ऊपर इस जो मेरे विचार है उसका इफेक्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरी फ्रेंड पर ज़रूर हुआ है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बस मैंने उसको वो रीट की तैयारी के लिए तैयार हुई है, उसको मैंने गाइड मतलब बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है सारी मैंने देख के यूट्यूब पर ही देखी थी मैंने, तो देख के उसको मैंने अच्छे से बताई है कि तुम ये बुक्स लेके आओ। उसको मैंने पढ़ने का तरीका बताया, ऐसे पढ़ो, ऐसे करो। और काम मतलब उसका काम भी रहता है घर में, तो काम और पढ़ाई के बीच में बैलेंस मैंने उसको बताया, क्योंकि मैंने खुद ने जो अपनाया था वही तरीका मैंने उसको बताया कि कैसे काम को सिमेट के टाइम पर करना है और कैसे उसके बीच में समय निकाल के अपनी पढ़ाई करनी है। तो वो बहुत खुश हो गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, इसीलिए मैंने सोचा मेरे जो विचार है आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहिए। तो आगे और ऐसे ही कोई विचार मेरे जो होंगे, जो मुझे लगेगा कि नहीं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर इससे एक की भी ज़िंदगी अगर बदली, एक भी लेडी या किसी के भी विचार बदले, वो मेरे से मोटिवेट हुई, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझूंगी। और मिलती हैं और एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।